अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपको एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। ये मेरी फैमिली और मैं बहुत अच्छी तरीके से इसे यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा आप लोग भी यूज़ करें इसे। ये बहुत अच्छी है। रमज़ान में मैदा और जिगर बहुत हीट हो जाता है, रोज़े वगैरह रखते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप ना मेडिकल वगैरह की चीज़ों से, टैबलेट वगैरह से जान छुड़ाएं और इसे यूज़ करें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ये 3 से 4 इमली हैं। इमली के मतलब जो दाने वगैरह होते हैं, जिसमें पल्प भी होता है इमली का। ये 3 से 4 इमली हैं। ये हाफ़ टी स्पून तुकमलंगा है और ये 2 बड़े टुकड़े, ये देखें दिख रहा है ना आपको, ये 2 बड़े टुकड़े जो हैं मिश्री के हैं। और ये हाफ़ टी स्पून है गूंदे तिरा, इसे गूंदे तिरा कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये 4 आलू बुखारे हैं। ये 1 गिलास पानी में बनेगा। मैं आपको बताती हूँ, ये आपको दिखा देती हूँ मैं गूंदे तिरा क्या चीज़ है। ये देखें, ये मिश्री की तरह होती है। ये बहुत सख्त होती है और पर मिश्री वाइट होती है, इस पर ब्राउन शेड होता है। ठीक है, तो मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कर लिया था, क्योंकि आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में थोड़ा कूट कर फिर डालिएगा, नहीं तो आपका ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता है। ये बहुत हार्ड होती है, ये जल्दी से पाउडर नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक मिट्टी का बाउल ले लिया है और इसे बनाने के लिए मिट्टी की ही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। ना ये प्लास्टिक में बनाना है या सिल्वर में, और ना ही क्या में तांबे वगैरह या किसी और चीज़ में। ये साइड इफ़ेक्ट दे सकता है उन चीज़ों से। उन चीज़ों में नहीं बनाना है, इन्हें मिट्टी की बर्तन में रखना है। पूरी रात भर हम इसे भिगो के रखेंगे और सुबह नेरानी, मतलब सुबह सुबह जब हम उठते हैं तब हमें इसे पीना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये आलू बुखारे हमने इसमें डाल दिए। ये गूंदे तिरा भी डाल दिया, हाफ़ टी स्पून है। ये देखो मिश्री है, थोड़ी सी मिश्री आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने पीना है तो मीठा तो ठीक है, नहीं तो आप ना डालें तो भली ना डालें। ये तुकमलंगा हमारा, और ये इमली हमारी थोड़ी सी, वो भी डाल देंगे। अब हाफ कप हमने पानी डाल देना है। हाफ कप हमने पानी डाल दिया। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, तो सुबह हो गई है, हम अपना देख लेते हैं। ये देखें, ये हर चीज़ बिल्कुल गल चुकी है, मिक्स हो चुकी है पानी के साथ। तब अब इसे क्या करना है, ये देखें, इसे अपने हाथों से निकाल के, ये आलू बुखारे हैं, इसकी बीज निकाल दीजिए। ये देखें, इस तरीके से इसकी बीज निकाल दें। ये देखें, हमने 4 आलू बुखारे लिए थे, इसकी आप बीज निकाल दें। ये इमली की भी निकाल दें आप ऐसे मसल कर। ये देखें, ये इमली है, आप इसकी भी मसल के ऐसे निकाल दें बीज। ये देखें, देखिए सारी निकल चुकी है। अब आप इसे चम्मच की मदद से ऐसे कीजिए। देखिए, अगर आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं, चम्मच से खा लें या इस तरीके से पी लें, आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं तो आप इसको ग्लैंड भी कर सकते हैं। आप जूसर में डाल के इसको ग्लैंड करके पानी की तरह बनाकर आप ऐसे भी पी सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया है और हमने इसे ग्लैंडर कर लिया था। ये देखें, ये देखें,
आप चाहें तो हाथ से मसल के भी पी सकते हैं, चाहे आप इसको ग्राइंडर कर लें, जैसे भी कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आपको हर वक्त मिल सके। और जाते जाते मैं आपको ये बात भी बता जाऊँ कि ये आपने सर्दियों में यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ठंडा होता है, आपने सिर्फ ये गर्मियों में ही यूज़ करना है और मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।